अदृश्य शहर। प्रतापनगर के नगरपालिका चुनावों के बाद नगर के मुख्य नेता ने एक नई योजना शुरू की, अदृश्य शहर की विकास की। इस योजना के अनुसार एक नगर के बदले एक नया शहर बनेगा जो पूरी तरह से अदृश्य होगा। जब यह सुनामी की खबर आई, लोग उसे समझने में मुश्किल महसूस कर रहे थे। कैसे एक शहर अदृश्य हो सकता है? लेकिन नगरपालिका चुनावों में उत्साह बढ़ाने के लिए यह योजना पेश की गई थी। बाद में योजना के विवरणों का खुलासा हुआ। यह शहर एक विशेष तकनीक से निर्मित होगा, जिससे उसका सबसे छोटा घटक भी अदृश्य होगा। लोगों की आंखों से यह शहर दिखाई नहीं देगा, लेकिन वहां रहने वाले और काम करने वाले लोगों को यह शहर पूरी तरह से सुविधाजनक होगा। जब अदृश्य शहर का निर्माण शुरू हुआ, लोगों का रोमांच और उत्साह बढ़ा। सबको अपनी आंखों से देखने की उम्मीद होती थी, लेकिन उसकी वास्तविकता अदृश्य रही। इस नगर की सड़कों पर बसों, गाड़ियों और लोगों की गतिविधियों का एक अद्वितीय मनोहारी नजारा था, जो केवल उनकी आवाजों, संगठनों और घटनाओं से दिखाई देता था। यह एक नया अनुभव था, जहां अदृश्यता और वास्तविकता का एक अनोखा संगम था। अदृश्य शहर की यह योजना लोगों को अपनी परिवर्तनशीलता और नवीनता की प्राथमिकता समझाने का एक माध्यम बनी। इसके माध्यम से उन्हें समझने का एक नया तरीका मिला कि विज्ञान और तकनीकी प्रगति अपार संभावनाएं प्रदान कर सकती हैं, जिनकी पहले से अविश्वसनीय थी। अदृश्य शहर ने लोगों को सोचने पर मजबूर किया कि शायद हमारी दृष्टि के परे भी अनगिनत संभावनाएं हैं, जो हमें सिर्फ दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन हमारे जीवन को बदलने की क्षमता रखती हैं। अदृश्य शहर की यह यात्रा लोगों को जीवन की असीमित संभावनाओं की पहलू दिखाती है और उन्हें यह याद दिलाती है कि जीवन हमारी नजरों के परे भी कई रहस्यों और अद्भुतताओं से भरा हुआ है। यह हमें उत्साहित करती है कि हम अपनी सोच और परिवर्तनशीलता से अपने सपनों को पूरा करने की क्षमता रखते हैं। अदृश्य शहर ने आंतरिक खोज और आत्म समझ की महत्वपूर्णता को भी प्रकट किया है। हमें अपने अंदर की शक्तियों और संभावनाओं को समझने की आवश्यकता है और अपने सपनों को अदृश्य से दृश्य में परिणत करने की प्रेरणा लेनी है। यह कहानी हमें यह बताती है कि जीवन में हमें नई दिशा, नई सोच और नई संभावनाओं की खोज करनी चाहिए।